हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राणा राहुल, एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसके बारे में मैंने बताया था। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप सभी से निवेदन है कि आपको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ उसके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है चेंज योर माइंडसेट। तो दोस्तों, मैं या आप हमने कहीं ना कहीं कई बार लोगों को ये सोचते या फिर ये बोलते सुना है कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में मैं ही ये नहीं है, या फिर मेरी औकात के बाहर है, हमें हमारी औकात के हिसाब से काम करना चाहिए। और ऐसे ही कई सारे शब्द सुने हैं और इसी की वजह से हम हमारा माइंडसेट ही यही बना देते हैं और हम कहते रहते हैं कि जब मेरी किस्मत चमकेगी तब मैं वो हर चीज़ करूँगा जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरा भी टाइम बदलेगा तब मैं ये सब करूँगा। और वो लोग हमेशा किस्मत के भरोसे या फिर अच्छा टाइम आने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। और सच मानिए दोस्तों, उनकी ही किस्मत नहीं बदलती जो अपनी किस्मत बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें हमारी किस्मत बदलने के लिए या फिर अच्छा समय लाने के लिए प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही किस्मत के भरोसे बैठे रहने से हमारी किस्मत बदलने वाली नहीं है या फिर अच्छा समय आने वाला नहीं है। हमें हमारी किस्मत बदलने के लिए या फिर अच्छा टाइम लाने के लिए हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इस बात को मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। तो दोस्तों, दो दोस्त थे, दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और दोनों जॉब के तलाश में हर रोज़ कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जाते थे। तो एक दिन उन्होंने अखबार में एक इंटरव्यू के लिए न्यूज़ देखी, तो दोनों वो इंटरव्यू देने के लिए साथ में चले गए। एक दोस्त, जो पहले वाला दोस्त था, वो अपनी किस्मत के भरोसे वो इंटरव्यू देने गया था, और दूसरा दोस्त था उसने पूरी तैयारी के साथ वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया। तो इसका रिजल्ट ये आया कि जो दोस्त किस्मत के भरोसे इंटरव्यू देने के लिए गया था उसे वो जॉब नहीं मिली, और जो दोस्त पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू देने के लिए गया था उसे वो जॉब मिल गई। तो दोस्तों, दूसरे दिन उस लड़के ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि हम दोनों ने साथ में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और साथ में ही हम लोग हर जगह इंटरव्यू के लिए जाते थे, लेकिन मुझे वो इंटरव्यू में जॉब नहीं मिली और तुझे वो इंटरव्यू में जॉब मिल गई। उसका रीज़न क्या है? तो वो दूसरे दोस्त ने कहा, जिसने इंटरव्यू पास किया था और जिसे वो जॉब मिल गई थी, उस लड़के ने उसे कहा कि देखो, तू हमेशा किस्मत के भरोसे इंटरव्यू देने आता था और मैं इंटरव्यू देने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाता था। मैं भी किस्मत पे भरोसा करता था, लेकिन किस्मत के भरोसे नहीं जाता था, मैं पूरी तैयारी के साथ ही जाता था, और यही रीज़न है कि तुझे वो जॉब नहीं मिली और मुझे वो जॉब मिल गई। तो दोस्तों, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा हमें किस्मत के भरोसे या फिर अच्छा टाइम आने के इंतज़ार में बैठे रहना नहीं चाहिए। हमें बल्कि हमारी किस्मत चेंज करने के लिए या फिर अच्छा टाइम लाने के लिए हमें हमेशा लगातार प्रयत्न करने चाहिए। क्योंकि हम किसी चीज़ को चाहते हैं या फिर उसे पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए हमें प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा हमें वो चीज़ या वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हमें अगर सक्सेसफुल बनना है या फिर सक्सेस हासिल करनी है तो उसके लिए हमें किस्मत के भरोसे या फिर अच्छा टाइम आने की इंतज़ार में बैठे रहने की बजाय हमें उसे पाने के लिए लगातार प्रयत्न करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम कामयाब तभी होंगे जब हम कामयाब होने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, और प्रयत्न भी हमें सही दिशा में करने चाहिए। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये तू कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे ट्राई करना चाहिए या फिर ये प्रयत्न करना ही चाहिए, लेकिन अगर हम सही दिशा में प्रयत्न नहीं करते तो हमें वो हासिल नहीं होगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अगर सही दिशा में प्रयत्न करना है तो उसके लिए सही डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक भी गलत कदम उठाते हैं या फिर एक भी गलत डिसीजन लेते हैं तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपको एक रूल्स बताना चाहूँगा, जिससे कि आप सही दिशा में डिसीजन ले सके या फिर क्या सही है उसका योग्य निर्णय ले सके। और वो जो रूल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और लाइक करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो में जो लाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।